जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री परिसर में आज यूनियन बजट का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें चेंबर के विभिन्न पदाधिकारी और विभिन्न अधिवक्ता आदि मौजूद थे। चेंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि हम लोग केंद्र सरकार से 10 लाख आयकर में छूट मांगे थे, लेकिन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए आयकर से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व बढ़ेगा। सरकार का यह एक बड़ा कदम है। पर्यटन क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूरे टीम को बधाई देते हुए कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना जरूर पूरा होगा। उन्होंने कहा कि TDS, TCS में सरलीकरण होगा, मध्यम वर्ग के लोगों और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सिंहभूम चैम्बर टैक्स एंड फाइनेंस के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि ये यूनियन बजट बहुत ही बढ़िया बजट है, जिसमें मेडिकल, हेल्थ, टैक्स, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहीं भी कोई कटौती नहीं की गई है। स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैंसर आदि पर फोकस किया गया है। दूसरी ओर इनकम टैक्स के एडवोकेट पंकज झा ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास के लिए तोहफा है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स कोड आ रहा है। वहीं बार एसोसिएशन कमर्शियल टैक्स के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि इस बजट में बिहार को काफी सहायता प्रदान की गई है। मछली पालन, मखान उद्योग आदि पर फोकस किया गया है। बजट में तो सबसे ज़्यादा बिहार को फोकस किया है। बिहार को काफ़ी सहायता किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का एक प्रोविज़न किया है और फिशिंग का, मखाना उद्योग का, जो मखाना उद्योग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। रह गया इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स में तो बहुत ही सुंदर एकदम 12 लाख तक का नील कर दिया है। उसके अलावे आपको GST के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब उसको अभी एज इट इज है, पहले जो था वैसी। हो सकता है भविष्य में कुछ इसको अमेंडमेंट करें। और मोटा मोटी आपको माइनिंग के ऊपर भी फोकस है गवर्नमेंट का। जो भी बंद माइनिंग है वो सबको जल्द से जल्द खोला जाए ताकि रेवेन्यू आए गवर्नमेंट का। फिलहाल यही, और अब इंतज़ार कीजिए अमेंडमेंट का। अपना पूरा नाम? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट कॉमर्शियल टैक्सेस बार एसोसिएशन का हूँ। आज का जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो दिया है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है। हमने पूरे बजट के सेशन को सुना है। सारे स्ट्रक्चर में सारे जो सेक्टर हैं उन्होंने उसमें डिवोट किया है इन्वेस्टमेंट पैसा। और चूँकि मैं इनकम टैक्स और GST का एडवोकेट हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स में 12 लाख तक मिडिल क्लास के लिए उन्होंने छूट कर दिया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे मिडिल क्लास में बहुत जान आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ेगा और कंप्लायंस भी बढ़ेंगे। जो बहुत सारे लोग अपना इनकम घटा देते थे, अब वो घटाएंगे नहीं बल्कि इनकम को बढ़ाएंगे और टैक्स भी बढ़िया से देंगे। तो मेरे ख्याल से मिडिल क्लास के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है इस बजट में। और कल मैं एक जगह दैनिक जागरण के कार्यक्रम में था, वहाँ पर मैंने बताया था कि TDS का रिफॉर्म होना चाहिए, न्यू टैक्स कोड आना चाहिए। जो इसमें हो गया, तो अगले हफ्ता जो है न्यू टैक्स कोड भी आ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को कि इस तरह का प्रोग्रेसिव बिल को उन्होंने पास किया है। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज झा है और मैं पेशे से टैक्स एडवोकेट हूँ जमशेदपुर में। थैंक यू। जो बजट पेश किया गया उसके बारे में बताएं। देखिए, यूनियन बजट 2025 मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव बजट है। पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। और आप देखे होंगे कि जितने भी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट थे, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। आप वो मेडिकल का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टैक्सेशन हो, हर फील्ड में देयर इज़ अ पॉजिटिव अनाउंसमेंट विच इज़ मेड। कोई भी कर्टेल नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि वो SC ST से लेकर के एक अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सकारात्मक बजट पेश किया गया बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर। मुझे लगता है कि सारे लोग इसको बहुत पॉजिटिव तरीक़ा से लेंगे। आप जैसा जानते हैं कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट
एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। मुझे बताते हुए ये हर्ष भी होता है कि चैम्बर के माध्यम से हमने जब वहाँ प्रपोजल भेजा था, हमने 10 लाख का डिमांड किया था कि 10 लाख तक कोई इसमें टैक्स लोगों को नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैडम सीतारमन ने जो अनाउंसमेंट 12 लाख का किया है, मुझे लगता है कि दिस विल बी टेकन इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। सो आई फील द बजट इज़ वेरी गुड। और क्या खास लगा इस बजट में? देखिए, इस बजट में स्पेशल फोकस स्टार्टअप को लेकर के किया गया है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेके किया गया है। कैंसर से रिलेटेड जो केयर सेंटर्स हैं उसके लिए किया गया है। देयर आर मेनी अनाउंसमेंट विच इज़ मेड फॉर रिएक्टर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिएक्टर्स फॉर द कंट्री। अपना पूरा नाम? मेरा नाम राजीव अग्रवाल एडवोकेट है। मैं एक टैक्स विशेषज्ञ हूँ और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट टैक्स एंड फाइनेंस हूँ। थैंक यू सो मच। कैसा बजट था, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, और बहुत वर्षों बाद मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके बजट का निर्धारण किया गया है। हम लोगों ने 10 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त करने का आग्रह किया था, और मुझे प्रसन्नता है कि आग्रह से ऊपर 12 लाख रुपए तक की आय को करमुक्त किया गया। इससे विकास का एक नया पैमाना सेट होगा, और आने वाले वर्षों में बाज़ार में काफ़ी संख्या में रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, री इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके तहत सरकार को ये रुपया बाज़ार में सर्कुलेट होगा, और सरकार को विभिन्न तरहों से कर की आमदनी होगी, चाहे वो व्हीकल के माध्यम से हो, चाहे फ्लैट्स के माध्यम से हो, चाहे घरों के माध्यम से हो, चाहे एफडी के माध्यम से हो, या किसी भी माध्यम से हो। तो ये सरकार का एक बड़ा कदम है, और रेवेन्यू के मामले में ये रेवेन्यू को जनरेट करेगा। दूसरा, भारत सहित विदेश के कई देश टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में डेवलप हो रहे हैं, और भारतीयों में भी आजकल घूमने की प्रवृत्ति बढ़ी है। विदेशी पर्यटक भी भारत में काफ़ी संख्या में आते हैं। जिस तरह से सरकार ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित अन्य स्पॉट्स को टूरिस्ट के लिए और विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है, तो मुझे प्रसन्नता है कि भारत का रुपया भारत में रह करके भारत को विकास और विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हो रही है, वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है। और हम लोगों ने लगातार इस बात को मांग किया था कि टीडीएस टीसीएस में सरलीकरण किया जाए। आज के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने भी ये झलक दिखाई है कि टीडीएस और टीडीसीएस में सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए, व्यापारी उद्यमियों के लिए हित का बजट पेश की, और मैं केंद्र सरकार को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। नाम पद बता दीजिए। विजयानंद मुनका, अध्यक्ष संगम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।